जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक योगिक दृष्टि में सातों चक्र के विषय में बात करेंगे। मतलब मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि आदि। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारी योग और की जो परंपरा है उसमें मानव शरीर केवल भौतिक नहीं है, परंतु उसमें एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र भी है जिसमें प्रमुख 7 केंद्र हैं, जिसको आप 7 चक्रास बोल सकते हैं, जो सप्त चक्र। और ये जो चक्र हैं ये शक्ति के जागरण और चेतना के उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं। तो हम क्रमवश सबको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मूलाधार चक्र है। जो मूलाधार चक्र है इसका स्थान रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में जो गुदा क्षेत्र है वहाँ होता है। और इसका जो मूल है कि यह आपके जीवन का आधार है। और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। यह आपके कार्य में स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व, जो इसको बोलेंगे कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसके विषय में यह कार्य करता है। ये जो मूलाधार है यह आपके, अगर वो संतुलित है तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा और स्थिरता बनी रहेगी। और अगर ये असंतुलित हो गया तो आप में भय, जो व्यक्ति है जीव में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जो दूसरा चक्र है वह स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र जो है वो नाभि के ठीक नीचे है, जिसको आप प्रजनन क्षेत्र कह सकते हैं। इसका जो तत्व है वह है जल। और जो ये कार्य है, जो स्वाधिष्ठान का जो कार्य है वो भावना है। मतलब भावना, प्रेम, रचनात्मक संबंध, इन विषयों में वो काम करता है। ये आपके जिसका महत्व जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी महत्व है, और दूसरा आपकी भावनाओं के बारे में, और आपके पारिवारिक जो संबंध है उसके विषय में भी यह इस कार्य क्षेत्र है, इसका महत्व। और अगर इसका असंतुलन हो जाए तो अस्थिरता हो जाएगी भावनात्मक, और आसक्ति हो जाएगी, ज़्यादा मोह हो जाएगा। तो ये दूसरा चक्र था। और जो तीसरा चक्र है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जो है वह नाभि क्षेत्र पे है, और इसका जो तत्व है वो अग्नि है। और जब इसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जो है, वो शक्ति प्रदान करता है, आत्मबल प्रदान करता है, इच्छा शक्ति प्रदान करता है। और इसका जब संतुलन रहता है शरीर में तो आपका आत्मविश्वास बना रहता है, आप में निर्णय लेने की क्षमता रहती है। और यदि यह असंतुलित हो गया तो यह क्रोध में उत्पन्न होगा और नियंत्रण की इच्छा हो जाएगी। चौथा जो चक्र है अनाहत चक्र, जिसको हृदय चक्र भी कह सकते हैं, यह आपके हृदय क्षेत्र में होता है। इसका जो तत्व है वायु है।
मतलब वहाँ फेफड़ा है तो वायु तत्व है वहाँ। इसका जो कार्य है वह है प्रेम, करुणा और संतुलन का, वात्सल्य का। तो इसका जो अगर ये संतुलित है तो आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा, करुणा होगी, मैत्री होगी। और असंतुलन हो गया तो द्वेष होगा और भावनात्मक रूप से आप दुखी रहेंगे। अब जो पांचवा चक्र है वह है विशुद्धि। यह आपके कंठ क्षेत्र में होता है और इसका तत्व आकाश है। अब एक बात को, आकाश है, और एक बात को आप गौर करेंगे कि आप देखें कि कंठ क्षेत्र में आकाश है, फिर वायु है आपके अनाहत में, फिर अग्नि है, और फिर जल है, और फिर पृथ्वी तत्व है। पंच तत्व यहाँ पे आ गए। इसका जो कार्य है वह है अभिव्यक्ति। वो आपको सत्य बोलना सिखाएगा और स्पष्ट वाणी जिसको कहेंगे वह है। तो संतुलन होगा तो स्पष्ट वाणी निकलेगी और सत्य निकलेगा, और असंतुलन हुआ तो आप झूठ बोलेंगे और संकोच करेंगे। छठा जो चक्र है वह आज्ञा चक्र है। यह आपके भ्रुकुटी में या जो दोनों भौं के बीच में जो है वहाँ पे होता है। जो भ्रुकुटी या भ्रू मध्य जो क्षेत्र है वहाँ होता है। इसको आप तीसरा नेत्र जो शिव जी का दिखता है वो वहाँ है। इसका जो कार्य है वो विवेक का कार्य है, बुद्धि, अंतर्ज्ञान। और अगर इसका संतुलन हुआ तो आप में विवेक जागृत होता है, और असंतुलन हुआ तो भ्रम होगा और निर्णय लेने में अक्षम होंगे। जो सातवां चक्र है वो है सहस्रार। ये इसका स्थान जो है सर के ऊपर में होता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो 15-20 दिन तक उसके सर के ऊपर बहुत एक सॉफ्ट, एक बड़ा ही कोमल क्षेत्र होता है सर के ठीक ऊपर में, जो कपाल बोलते हैं। वो जो क्षेत्र है वहाँ सहर्ष होता है। इसका कार्य है आत्मबोध कराना, ब्रह्म ज्ञान और परम चेतना। इसका जो संतुलन रहा तो आध्यात्मिक जागरण उत्पन्न होता है और आप में समभाव का अनुभव होगा, एकत्व की भाव अनुभव होगा। और अगर इसका असंतुलन हुआ तो आपको अलगाव हो जाएगा और आध्यात्मिक भ्रम हो जाएगा। तो ये 7 क्षेत्र हैं, 7 चक्र हैं जो शरीर के। देखिए नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये पशु चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मनुष्य में और पशु सब में होता है। मतलब अग्नि से भोजन बनता है, और जल है, और पृथ्वी। और ये जो गुण है इसके कि आपको ऊर्जा चाहिए, प्रेम संबंध चाहिए और संतुलन चाहिए। ये 3 चीज़ जानवरों को भी होता है। ऊपर के जो 3 हैं वह जिसको आप बोलेंगे कि मनुष्य में ज़्यादा, मतलब माना गया है कि मनुष्य में ये ज़्यादा विकसित रूप से होता है।
और जिसमें वो आपका अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा है। ये 3 क्षेत्र है। तो जैसे वात्सल्य, स्पष्टवादिता और विवेक, ये सब उच्चतम गुण कहे जा सकते हैं। और नीचे वाले 3 गुण वो सब में हैं, वो जानवरों में भी हैं और पशु में। कई बार कहा जाता है ना कि पशु जैसा व्यवहार ना करो, तो मतलब उन 3 जो नीचे के जो चक्र हैं उनके ही विषय में ना सोचो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मूलाधार चक्र है वो आपको अस्तित्व देता है ना। स्वाधिष्ठान चक्र है, वहाँ भावनात्मक है। मणिपुर में शक्ति मिलती है। अनाहत में वात्सल्य है, प्रेम है। और विशुद्धि में आपका अभिव्यक्ति है, स्पष्टवादिता है। आज्ञा में विवेक है, ज्ञान है। और सहरसार में आपका आत्मबोध है। तो यही 7 चक्र हैं। तो आशा है यह बात आपको ठीक लगी होगी। इसके विषय में यह अत्यंत आवश्यक है और इसके विषय में जानना। और रविन्द्रनाथ ठाकुर का तो वो जो गीत है ना कि मोनो चित्ते कोरे नृत्य थाता थैया, बहुत सुंदर ही रविंद्र संगीत है। उसमें यह बताया है कि जो आपका जो चेतना का जो स्तर है वो मूलाधार से आज्ञा तक कैसे जाते रहता है। एक क्षण आपके अंदर भूख लग जाती है, मतलब मणिपुर जागृत हो गया। एक क्षण आप में वात्सल्य हो जाता है। एक क्षण आप में सच बोलना होता है। एक क्षण आपका विवेक जाग जाता है। एक क्षण आपके में संबंध या गुस्सा भी आ सकता है। हाँ, एक क्षण में आप में आलस्य भी हो सकता है, संतुलन भी हो सकता है। तो आप मतलब वो जो चक्र पे भावना चलती रहती है। आपका जो चैतन्य है वो किस चक्र पे है, कब, है ना। जैसे कभी आप किसी दुश्मन को देख लें तो आपके मन में कैसा वो घृणा आ जाती है। तो वो एक कहाँ से आ रहा है, या आपको नींद आती है, आपको भूख लगता है, आपको गाने का मन करता है, आपको कविता लिखने का मन करता है, वो कहाँ से आता है। तो ये जो चेतना का स्तर है वो इन्हीं चक्रों पे है। बड़ा बहुत ही सुंदर वो गीत है, तो आप उसको अवश्य सुने। नमस्कार, जय भारती।